भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद दूसरे अध्याय में अग्निद्री चरित्र की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका और आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए, श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत की इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेन्द्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सूर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के प्रति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्व चिति नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्नेन्द्र जी ने आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के संघन तरुवर्णों की शाखाओं पर स्वर्णलताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी सठ जाति स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुकुट काढ़व एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति के कूचने लगे थे। इससे वहां की कमल वर्ण से सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्वचित की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण निपुणों की इन झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्नेन्द्र ने समाधि योग द्वारा मुदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोल कर देखा तो पास ही उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भरमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उससे सूंघती थी तथा देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चावले लज्जा एवं विनयुक्त चितवन, सुमधुर वाणी तथा मनोहर अंगावयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव की प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमयी मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मंदांत होकर भौरे उसके मुख कमल को घेर लेते। तब वह उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसकी कुछ कलश, वेणी और करधनी हिलने से बड़े ही सुहाने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्नेन्द्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उन्हें प्रश्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे। मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? बहुओं की ओर संकेत करके सके तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसारण्य में मुझ जैसे मत वाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटासों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और हैं भी पंखहीन। यहाँ वन में विचरते हुए तुम्हें इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो?
यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर भगवान तुम्हारी चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्य युक्त समाधान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़ी हुई पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। निपुणों के शब्द की ओर संकेत करके ब्रह्म तुम्हारा चरण रूप पिंजरों में जो तितर बंद है, उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। करधनी सहित पीली साड़ी की अंग की कांति की उत्प्रेषा कर तुम्हारे नितमों पर यह कदम्ब कुसुम्बों की सी आभा कहाँ से आ गई? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वलकल वस्त्र कहाँ है? कुमकुमड़ित कोचों की ओर लक्ष्य करके द्विजवर तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृष्ण होने पर भी तुम इनका बोझ ढो रहे हो। यहाँ आकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुभग इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप सा क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को शुद्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरस भाषण तथा अधरा मृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। पेरिवर, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो। इसीलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मक्कर के आकार के दो कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है। उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई दो मछलियों के समान, दंत पंकति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौर के समान शोभायमान है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाते हुई मेरे नेत्रों को तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटाजट खुल गया है, तुम इससे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है, जो बार बार तुम्हारी नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी दीन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सिंहों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ, और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे साथ रहे। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, आग्नेन्द्र देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रश्न करने में बड़े कुशल थे।
उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रश्न कर लिया। वीर समाज में अग्रण्य आग्नेन्द्र की बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी, उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू दीपाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदनंतर निर्भर आग्नेन्द्र ने उसके गर्भ से नाभि, किमपुरुष, हरिवर्मा, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राक्ष और केतुमान नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के कर्म से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित उन्हें राजमहल में ही छोड़कर फिर वर्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये आग्नेन्द्र के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से सुडोल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेन्द्र ने जम्बूदेवी के विवाह करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज आग्नेय दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे। इसीलिए उन्होंने वैदिक कर्म के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक से धारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवती नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।